मूवी की शुरुआत होती है एलेक्सिया नाम की लड़की से, जो अपने फादर के साथ गाड़ी में कहीं जा रही थी। वो अपने पिता को बार बार तंग करती है। उसके पिता उसे ऐसा करने से मना करते हैं, मगर एलेक्सिया नहीं रुकती और अपनी सीट बेल्ट खोल के पीछे देखने लग जाती है। उसके फादर अपना ध्यान एलेक्सिया की तरफ कर लेते हैं, जिससे गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। वो इस एक्सीडेंट में बुरी तरह जख्मी हो जाती है। एलेक्सिया के सर पे बहुत बुरी चोट आती है। हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन कई घंटों तक चलता है, जिसके बाद एलेक्सिया के दिमाग में एक टाइटेनियम की रॉड डाल दी जाती है। कुछ दिन बाद एलेक्सिया की हालत बेहतर हो गई थी और उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। हॉस्पिटल से निकलते हुए एलेक्सिया अपने माता पिता के हाथ छोड़ देती है और अपनी गाड़ी को गले लगा लेती है। ऐसे लग रहा था कि जैसे एलेक्सिया अपनी गाड़ी को सबसे ज्यादा प्यार करती है। सीन शिफ्ट होता है कुछ सालों बाद, जहां एलेक्सिया जवान हो चुकी थी। उसके सर पे अभी तक उस एक्सीडेंट का निशान था। अब वो एक कार शोरूम में आती है और छोटे डांसर के कपड़े पहनकर वहाँ काफी सारे आदमियों के सामने डांस करती है। एलेक्सिया के डांस को सभी एंजॉय करते हैं और उसके लिए तालियां बजाते हैं। डांस के बाद एलेक्सिया बाकी सारे डांसर्स के साथ नहा रही थी। वहाँ जस्टिन नाम की डांसर से बात करती है, मगर एलेक्सिया उसका जवाब नहीं देती। एलेक्सिया अपनी गाड़ी में बैठकर घर की तरफ जाने वाली थी। वहाँ एक लड़का आता है और एलेक्सिया से उसके डांस की तारीफ करता है। वो एलेक्सिया को बताता है कि वो उसका बहुत बड़ा फैन है। इसी तरह बातें करते करते वो एलेक्सिया को किस करने लग जाता है और एलेक्सिया भी उसे किस करने लगती है। इसी दौरान वो अपने बालों से अपनी हेयर स्टिक निकालकर उस लड़के के सर में डाल देती है, जिससे उस लड़के के मुंह से झाग निकलने लग जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। एलेक्सिया फिर उसके सर से अपनी हेयर स्टिक निकालकर अपने बालों में वापस लगा लेती है। फिर वो उस लड़के की बॉडी को अपनी कार की डिग्गी में डाल देती है। एलेक्सिया के ऊपर उस लड़के की झाग लग गई थी। वो वापस घर जाके नहाती है। तभी एलेक्सिया को बाहर से अपनी गाड़ी की आवाज आती है और वो बिना कपड़े पहने अपनी कार के पास आ जाती है। उसकी कार की लाइट जल रही थी। एलेक्सिया अपनी कार के अंदर जाती है, मगर बिना कपड़ों की वजह से एलेक्सिया को अपने अंदर हवस महसूस होने लग जाती है और वो गाड़ी की बैक सीट में ही संभोग करने लगती है। ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे एलेक्सिया अपनी कार के साथ ही संभोग कर रही हो और इस मौके पर उसकी कार भी उछलने लग जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। अगली सुबह एलेक्सिया जब सोकर उठती है तो उसे अपनी टांगों के दरमियान कुछ महसूस होता है। वो देखती है तो कार ऑयल उसकी टांगों के बीच में लगा हुआ था। एलेक्सिया फिर फ्रेश होकर नीचे आ जाती है, जहाँ उसके माता पिता नाश्ता कर रहे थे। वो टीवी देखती है, जिसमें एक एड्रियन नाम के बच्चे की खबर चल रही थी। टीवी पर बताया जाता है कि एड्रियन पिछले 10 सालों से गायब है। एक और खबर चलती है, जिसमें बताया जा रहा था कि शहर में पुलिस एक खूनी की तलाश कर रही है। ये खूनी और कोई नहीं बल्कि एलेक्सिया ही है, मगर उसके माँ बाप को एलेक्सिया के खूनी होने की असल सच्चाई पता नहीं थी। एलेक्सिया की अपने पेरेंट्स से नहीं बनती थी और उनमें ज्यादा बातचीत भी नहीं हुआ करती थी। रात को एलेक्सिया जस्टिन से मिलती है और दोनों किस करने लगते हैं। एलेक्सिया अब नाव में आकर उसके होंठों को जोर से काट लेती है, जिससे जस्टिन उससे दूर हो जाती है। तभी एलेक्सिया को उल्टी आती है और उसके अंदर से कार ऑयल निकलने लगता है। वो जस्टिन के साथ उसके घर आ जाती है और खुद को बाथरूम में चेक करती है। उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। एलेक्सिया ये जानकर निराश हो जाती है और वो अपनी हेयर स्टिक को अपनी गुफा में मारने लग जाती है, ताकि वो खुद ही अपने पेट में पलते हुए बच्चे को मार सके। एलेक्सिया अपने मुंह में एक रुमाल डाल लेती है ताकि उसकी चीखों की आवाज जस्टिन तक ना पहुंचे। फिर एलेक्सिया बाथरूम से निकलकर जस्टिन के पास बैठ जाती है। दोनों फिर से किस करते हैं। तभी एलेक्सिया उसके चेहरे में अपनी हेयर स्टिक मार देती है। जस्टिन अपनी जान बचाने की कोशिश करती है, मगर एलेक्सिया उसे काबू करके मार डालती है। तभी सीढ़ियों से एक लड़का नीचे आता है। एलेक्सिया एक रॉड पकड़ के उस लड़के की टांग में घुसा देती है और वहाँ पर एक स्टूल से उस लड़के का सर कुचल देती है। फिर एलेक्सिया ऊपर जाके कॉल लड़के को अपनी हेयर स्टिक से मौत के घाट उतार देती है। ये सब करते हुए वहाँ एक लड़की एलेक्सिया को देख लेती है और भागने लग जाती है। एलेक्सिया से सीढ़ियों पर पकड़ के मारने की कोशिश करती है, मगर वो लड़की अपनी जान बचाकर भाग जाती है।
एलेक्सिया फिर अपने घर वापस आती है। उसके कपड़े खून से भरे हुए थे, जिस वजह से वो गैराज में अपने कपड़े जलाना शुरू कर देती है। अब आग फैलती हुई गैराज को लग जाती है। एलेक्सिया फौरन से अपने माता पिता के कमरे में आती है, जहाँ वो सो रहे थे। एलेक्सिया उनके दरवाजे को लॉक कर देती है और अपनी आंखों के सामने घर को जलने देती है। एलेक्सिया को उस लड़की की तलाश थी, क्योंकि उसे डर था कि वो लड़की पुलिस को सब सच ना बता दे। एलेक्सिया एक ट्रेन स्टेशन आती है ताकि वो इस शहर को छोड़ के भाग सके, मगर तब तक पुलिस को एलेक्सिया के बारे में पता चल चुका था और उन्होंने पूरे शहर में एलेक्सिया को ढूंढने के लिए पोस्टर्स लगा दिए थे। एलेक्सिया वहाँ एड्रियन का पोस्टर देखती है, जिससे उसे एक आइडिया मिलता है। वो बाथरूम जाके अपने बालों को काट लेती है और एड्रियन से अपनी शक्ल मिलाने की कोशिश करती है। वो कपड़े बदलती है, मगर तभी दिखाया जाता है कि एलेक्सिया का पेट बढ़ गया है, यानी वो अब तक प्रेग्नेंट थी और वो अपने बच्चे को मारने में कामयाब नहीं हो सकी थी। एड्रियन की नाक थोड़ी टेढ़ी थी, जिस वजह से एलेक्सिया अपनी नाक को सिंक के साथ मारती है। इस सबसे उसे दर्द तो हो रही थी, मगर एलेक्सिया ज्यादा कुछ महसूस नहीं करती। वो पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। एलेक्सिया फिर पुलिस के पास जाकर खुद को एड्रियन बताती है, जो 10 साल बाद वापस आया है। पुलिस फिर एड्रियन के पिता विंसेंट को बुलाती है और विंसेंट भी एलेक्सिया को देखकर उसे एड्रियन मान लेता है। विंसेंट फिर एलेक्सिया को अपने साथ ले जाता है। गाड़ी में विंसेंट एलेक्सिया को बताता है कि वो उसका 10 सालों से इंतजार कर रहा है। एलेक्सिया को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता और वो चलती गाड़ी में से उतरकर भागने लग जाती है, मगर विंसेंट उसे पकड़ लेता है। वो एलेक्सिया को बताता है कि अब उसका पूरा ध्यान रखेगा और किसी भी किस्म की चोट नहीं आने देगा। घर पहुँच के हमें पता चलता है कि विंसेंट एक फायर स्टेशन चलाता है। वहाँ विंसेंट का वर्कर रायन उनसे मिलता है। एलेक्सिया को देखकर रायन को अजीब सा लगता है। वो एलेक्सिया से बात करता है, जिस पर विंसेंट कहता है कि वो बड़ी दूर से आए हैं और अब थोड़ा आराम करेंगे। अपने कमरे में आके एलेक्सिया फौरन से अपने जिस्म पर बंधी हुई पट्टियां खोलकर खुद को आजाद करके एक चैन का सांस देती है। तभी विंसेंट भी कमरे में आता है एलेक्सिया के गंदे कपड़े लेने के लिए। एलेक्सिया फौरन से खुद को ब्लैंकेट में ढांप लेती है। विंसेंट उससे कपड़े मांगता है, जिस पर एलेक्सिया गुस्से में आकर उसे एक किक कर देती है। विंसेंट फिर दूसरी तरफ मुंह कर लेता है और एलेक्सिया अपने कपड़े उतार के उसे दे देती है। विंसेंट को उसके कपड़ों से हेयर स्टिक भी मिलती है, जिसे वो इग्नोर कर देता है। विंसेंट की उम्र ज्यादा होने की वजह से उससे फायर स्टेशन का काम ढंग से नहीं हो पाता था, जिस वजह से वो खुद को एनर्जी के इंजेक्शन लगाता है। सुबह विंसेंट एलेक्सिया को तैयार करके उसकी नाक पर पट्टी भी बांध देता है। दोनों फिर फायर स्टेशन पहुंचते हैं, जहां विंसेंट सभी को एलेक्सिया से मिलवाता है। विंसेंट अपने वर्कर्स को बताता है कि एलेक्सिया उसका बेटा है। वो सब फिर एक घर आग बुझाने जाते हैं, जहां विंसेंट को टेबल के अंदर एक बच्चा दिखाई देता है। यहाँ रिवील होता है कि उसका बेटा एड्रियन तो 10 साल पहले ही धमाके में मारा गया था, मगर वो सदमे की वजह से इस बात को कबूल ही नहीं कर पाया था कि उसके बेटे की मौत हो चुकी है। रात को विंसेंट एलेक्सिया के साथ डिनर करता है। वो एलेक्सिया से थोड़ा नाराज था कि उसने अभी तक कोई बात नहीं की है। एलेक्सिया घर से बाहर जाने लगती है, मगर विंसेंट ने घर का दरवाजा लॉक किया हुआ था। वो एलेक्सिया का मूड ठीक करने के लिए डांस करने लगता है और एलेक्सिया को भी साथ डांस करने का कहता है। एलेक्सिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो विंसेंट को मारने लग जाती है। वो विंसेंट को अपनी हेयर स्टिक से मारने ही वाली थी, तब विंसेंट उसके हाथ को रोक लेता है। वो एलेक्सिया को घर की चाबियां देकर जाने की इजाजत दे देता है। एलेक्सिया के जाने के बाद विंसेंट बाथरूम में एनर्जी के इंजेक्शन लेता है, मगर इस दफा उसकी हालत खराब हो जाती है और वो बेहोश पड़ जाता है। एलेक्सिया अब एक बस में बैठकर टाउन को छोड़ना चाहती थी, मगर कुछ ही देर बाद वो वापस आने का फैसला लेती है और बस से उतर के विंसेंट के घर आ जाती है। वो देखती है कि विंसेंट बाथरूम में बेहोश है। ये देखकर उसे भी तरस आता है और वो विंसेंट को डैड कहकर बुलाती है। अब वो डिसाइड करती है कि अब से वो विंसेंट का पूरा ख्याल रखेगी। अगली सुबह वो एड्रियन के माँ के कपड़े पहनती है, जिसे देखकर विंसेंट बहुत खुश होता है, क्योंकि एड्रियन भी अपने बचपन में ऐसा करता था। इस बात पर वो एलेक्सिया को गले लगाता है। दोनों फिर एक घर पहुँचते हैं, जहाँ पर एक लेडी बेहोश थी। एलेक्सिया उस लेडी को CPR देती है, जिसे देखकर विंसेंट काफी इम्प्रेस होता है। यहाँ से वो वापस फायर स्टेशन जाते हैं। रास्ते में रायन अपने मोबाइल में एलेक्सिया की तस्वीर देखता है, जिसे पुलिस ढूंढ रही थी। वो एलेक्सिया को सामने बेड
बैठा देखकर समझ जाता है कि ये एड्रियन नहीं है। रात को सारे फायर फाइटर्स पार्टी करते हैं। ब्रायन विंसेंट को अलेक्सिया की सच्चाई बताता है, मगर विंसेंट उसे कहता है कि वो झूठ बोल रहा है। अगले दिन एड्रियन की मॉम विंसेंट के घर आती है। वो जानती थी कि ये एड्रियन नहीं है, मगर विंसेंट को दुख से बचाने के लिए वो कुछ नहीं कहती। वो विंसेंट से डिवोर्स ले चुकी थी, क्योंकि विंसेंट एड्रियन की मौत की वजह से अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठा था। वो सारे मिलकर डिनर करते हैं। तब अलेक्सिया को दर्द होने लगती है। वो कमरे में जाकर अपने पेट को खुजाने लग जाती है। इससे उसके पेट में एक सुराख हो जाता है और उसके ब्रेस्ट से कार ऑयल निकलने लगता है। अब अलेक्सिया दर्द से रोने लग जाती है। तभी विंसेंट की बीवी वहाँ आ जाती है और अलेक्सिया के शरीर को देखकर उसकी सच्चाई जान जाती है। वो अलेक्सिया से कहती है कि उसे कोई परवाह नहीं कि उसके पेट में किसका बच्चा है, मगर कभी भी अलेक्सिया ने विंसेंट को किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचाए, नहीं तो वो पुलिस को बता देगी। अगले सीन में विंसेंट अलेक्सिया को इंजेक्शन लगाने का कहता है। फिर विंसेंट उसके चेहरे पर शेविंग क्रीम लगाता है ताकि अलेक्सिया के चेहरे पर बाल आ सके। विंसेंट नहीं जानता था कि जिसे वो अपना बेटा समझ रहा है वो एक लड़की है जिसे पुलिस खून के जुर्म में ढूंढ रही है। विंसेंट अपनी टीम के साथ जंगल की आग बुझाने जाता है। इतने सारे इंजेक्शंस की वजह से विंसेंट को भूलने की बीमारी लग चुकी थी। वो अपने साथी को एक सिलेंडर पकड़ाकर आगे चला जाता है। उसके साथ ही के हाथ में वही सिलेंडर फट जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। मगर विंसेंट को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब उसकी दिमागी हालत काफी खराब हो चुकी थी। सीन शिफ्ट होता है अलेक्सिया पर, जो नहाकर निकलती है। विंसेंट भी बाथरूम में आ जाता है, तो अलेक्सिया फौरन से खुद को कवर कर लेती है। यहाँ विंसेंट उसे कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें हमेशा अपने बेटे की तरह ही प्यार करूंगा। अलेक्सिया का टॉवल नीचे गिर जाता है, जिसे विंसेंट उसके ब्रेस्ट देख लेता है। वो अलेक्सिया को वापस टॉवल पहनाकर हक करता है और वहाँ से चला जाता है। विंसेंट को पता चल चुका था कि अलेक्सिया एड्रियन नहीं है, मगर वो कुछ नहीं कहता। अगले सीन में विंसेंट के फायर स्टेशन में सारे फायरमैन डांस कर रहे थे। वो सब अलेक्सिया को ट्रक पे चढ़ा देते हैं और डांस करने का कहते हैं। म्यूजिक सुनकर अलेक्सिया भी मूड में आ जाती है और सबके सामने अपने डांस क्लब जैसा डांस करने लगती है। ये सब देखकर वहाँ पर सभी फायर फाइटर्स अजीब फील करते हैं, क्योंकि वो अलेक्सिया को एक लड़का समझते थे। विंसेंट भी ये सब देखकर निराश हो जाता है और पार्टी छोड़ के घर वापस चला जाता है। पार्टी खत्म होने के बाद अलेक्सिया फायर स्टेशन में अकेली थी। वो एक ट्रक के साथ संभोग करने लगती है, जिससे उसके पेट में बहुत दर्द होने लगती है और उसके पेट के ऊपर से मांस भी फटने लग जाता है। अलेक्सिया फिर बिना कपड़े पहने वहाँ से चली जाती है और वापस विंसेंट के घर आ जाती है। विंसेंट बेड पर आराम कर रहा था। अलेक्सिया उसे गले लगा लेती है और किस करने लग जाती है। विंसेंट उसकी इस हरकत से चौंक जाता है और खुद को अलेक्सिया से दूर कर लेता है। तभी अलेक्सिया के पेट में काफी दर्द उठती है, क्योंकि अब उसकी डिलीवरी का टाइम आ चुका था। विंसेंट भी उसके दर्द को समझ लेता है और उसे जोर लगाने का कहता है, जिस वजह से अलेक्सिया के पेट का मांस फटने लगता है और अलेक्सिया के सर से वो टाइटेनियम की रॉड भी बाहर आने लग जाती है। फिर अलेक्सिया एक बच्चे को जन्म देती है, मगर इस सब में उसकी मौत हो जाती है। विंसेंट उसे सीपीआर देने की कोशिश करता है, मगर अलेक्सिया की सांसें दोबारा नहीं चलती। विंसेंट उस बच्चे को गले लगा लेता है और वचन लेता है कि वो इस बच्चे का सारी जिंदगी ख्याल रखेगा। दिखाया जाता है कि इस बच्चे की रीढ़ की हड्डी टाइटेनियम की बनी हुई है, जिससे पता चलता है कि अलेक्सिया ने एक अजीब से बच्चे को जन्म दिया था। अब हमें ये नहीं पता कि क्या ये किसी इंसान का बच्चा था या फिर इस गाड़ी का, जिसके साथ अलेक्सिया ने संभोग किया था। इसी सस्पेंस पर मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।